बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी क्या होने वाली है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मेरी थोड़ी सी गर्दन में दर्द है तो ज़रा मैं ऐसे साइड से देख रही हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो आज की ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने एक पतीला लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसको धोया था तो इसका पानी खुश्क कर लें। और ये मेरे पास है 1 किलो चिकन, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। इसको साइड पे रख देते हैं, इसका पानी खुश्क होने देते हैं जी। तो इसका ये पानी आप देख लें, अच्छी तरह खुश्क होने देना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जी। तो पानी खुश्क हो गया है, मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करती हूँ। 1 कप ऑयल था, इसको गर्म होने देते हैं जी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ साथ चिकन पे मैं नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक को बैलेंस में रखा करें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर तो कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चिकन का कलर चेंज हो रहा है, आपने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, ऑयल में पानी होगा। तो हमने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। तो चिकन में यहीं से फ्राई होना है, उसके बाद इसको इतना टाइम नहीं मिलना कि ये पक चुके, आपने यहीं से अच्छी तरह पका लेना है। तो हिलाते रहना है, इसकी साइड चेंज करते रहना है जी। मज़ेदार सा चिकन घर में तैयार होगा। आप लोग हर वक्त होटल से मत लिया करें, कभी कभार हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करें घर में मज़ेदार पकाया करें, क्योंकि घर में बनी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की होती है। तो इसके अंदर मैं 1 प्याज कटी हुई शामिल कर रही हूँ। ये 1 किलो चिकन है और 1 फुल बड़ी प्याज है जो मैंने काट ली है। अगर छोटी प्याज हो तो आपने 2 लेनी है। तो ये सारी शामिल कर देती हूँ। इस चिकन का जायका ऐसा है, अगर आप इसे बना के ट्राई करेंगे तो आप अपनी उंगलियाँ चाट जाएंगे जी। तो इस चिकन को भी हम फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों के साथ। अगर आपने ऑयल ज़्यादा डाला है तो यहाँ पे आपने ऑयल निकाल लेना है एक्स्ट्रा, सिर्फ उतना रहने देना है जो ग्रेवी में काम आए। ये देखें आप, चिकन का कलर, खुशबू बहुत मज़े की होती है। घर में बने हुए चिकन को खाया करें। 4 से 5 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है। उसके बाद मेरे पास 2 चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ है, तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ें ऐड करते रहना है। आपने बस चीज़ों की क्वांटिटी नोट करनी है और इसके ऐड करने का टाइम। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और चिकन का कलर देखें किस तरह ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो रहा है, तो हम इसको भी थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह इसमें चिकन का टेस्ट आ जाए। ये इस हांडी को पकाने के लिए आपको इसको मुसलसल स्टीर करना पड़ता है, यानी चिकन की साइड चेंज होती रहे और इसमें सारे मसालों का टेस्ट आता रहे। ये 2 अदर टमाटर हैं कटे हुए बड़े साइज़ के। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं तो आप छोटे 3 टमाटर ले लें। ये काट देती हूँ, डाल देती हूँ। इस तरह मैंने काटे हैं ताकि मैं जब इसके छिलके उतारूँ ना तो मुझे आसानी हो जाए। अगर ज़्यादा छोटे पीस होंगे तो इसके अंदर छिलके रह जाएंगे, तो हमने इस डिश में टमाटरों के छिलके निकाल के डालना है। तो मैं इसको रख देती हूँ पकने हल्की आंच पे, ताकि ये टमाटर नरम हो जाएं और मैं इसके छिलके आसानी से उतार सकूँ। यहाँ मेरे पास 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर का है, सिर्फ ज़ीरा पाउडर, वो डाल देती हूँ जी। तो 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया है, वो डाल देती हूँ, क्रश किया हुआ है जी। तो 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है,
बस यही मिसाले ऐड किए हैं और जिस टाइम पे ऐड किए हैं ये ख़ास ज़रूरी है आप लोगों के लिए नोट करना, तो आपने इसे इसी टाइम पे ऐड करना है। तो अब मैं इसे हिला लेती हूँ। जी तो अब इसे पकने देंगे, टमाटर नरम हो जाएंगे तो हम उसके छिलके उतार लेंगे। जी तो टमाटर गल चुके हैं और अब इनको मैश कर लेते हैं। इनके छिलके भी मैंने उतार लिए हैं। ये जैसे अब इस टमाटर पे है तो आप आराम से इसको उतार सकते हैं ऐसे करके, और ये आसानी से उतर जाते हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको गलने में। जी तो इनको मैंने सारा छिलके उतार के अब इनको मैश करना है। साथ ही मेरे पास आधी प्याली दही है, ये शामिल कर देती हूँ। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता और टमाटर मैश हो जाते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह कुक कर लेते हैं। जी तो दही का पानी खुश्क हो रहा है और टमाटरों को मैं मैश कर लेती हूँ। इस तरह का चम्मच होना चाहिए, उससे ये आसानी से। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ऐसे करना तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप टमाटर ऐसे डालें क्योंकि उससे ही इस डिश का टेस्ट आता है। माशाल्लाह बहुत मज़े का कलर आया है और ये टेस्ट में भी ऐसे ही मज़ेदार होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फुल मिसाले वाली लाहौरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बस इसको मैंने थोड़ा सा और पकाना है और टमाटरों को मैश कर लेती हूँ। जी तो माशाल्लाह से मज़ेदार लाहौरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो ये 1 किलो चिकन में मैंने तैयार की है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं अदरक कटा हुआ, ये देखें जी, सब्ज मिर्चें, पुदीना, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।